हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम आई टैब पे लगा देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक ना। तो कह रहा है कि आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ठीक ना। तो ए बी और सी डी जो है हमारा क्या है, मतलब एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है। मतलब इनके बीच का जो एक कोण है कितना है, 90 अंश का है। ठीक है, और कह रहा था ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। और ये ओडी जो है एक और वृत्त बनाया गया है, इसको व्यास समझ के, मतलब इतनी इसकी आधी त्रिज्या लेके एक और वृत्त बनाया गया है ना, छोटे वृत्त का व्यास है। और कह रहा है यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो, ठीक ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको इस जो छायांकित भाग है उनका क्षेत्रफल चाहिए। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो एक तो ये छायांकित है तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और दूसरा हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए, उसके लिए हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से फिर इस त्रिभुज का पूरे क्षेत्रफल घटा दें, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने लिख लिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको दी है r बराबर कितना है, देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 7 है, मतलब ये भी पूरा 7 है, तो इसका आधा जो होगा 7/2 ये हमारा छोटे वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त तो यही है, इसका पूरा 7 बताया ही है वो, ये ना, तो ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छोटे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 22/7 गुणा 7/2 त्रिज्या है, 7/2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम इसको 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक ना, तो 11 और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद अब हमको क्या चाहिए, हमको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक ना, पूरे अर्धवृत्त का। तो हम इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर माने थे। ठीक ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, उसमें अगर हम 1/2 से गुणा कर दें, आधा कर दें उसका, तो अर्धवृत्त का आ जाएगा। ठीक ना, तो 1/2 गुणे, और जो त्रिज्या है इसकी कितनी है, 7 का स्क्वायर, और ये हमने पाई का मान रख दिया 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 7 करें तो 77 आ जाएगा। ठीक ना, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो कोई भी अगर त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई जो होती है वही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार मतलब AB और लंबवत ऊंचाई मतलब OC होगा। ठीक ना, तो AB क्या कैसे पता चलेगा, देखो ए बी क्या है, पूरा व्यास है, लेकिन हमको त्रिज्या 7 दिया है, तो 7 + 7 दोनों मिला के पूरी व्यास मतलब 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक ना, तो ये हमने 7 + 7 लिख दिया ए बी की जगह पे, गुणा और मल्टीप्लाई 7। ठीक ना, अब 1/2 देखो, हम यहाँ से 2 से 14 को काट देते हैं, 7 आ जाएगा, इंटू 7 7 7 49 आ गया। ठीक है, ये हमने अलग अलग पार्ट में सब चीजें निकाल ली है, सब क्षेत्रफल। अब जो हमको मेन चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल, ABC ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल, और माइनस हमने कर लिया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को। ठीक ना, तो हमारा आया था जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना आया था, 77/2, और प्लस ये कितना आया था, 77 आया था, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, माइनस, और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया ये हमारा 49 आया है। ठीक है ना, तो इसको हम 49 रख दिए यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 77, और यहाँ देखो अगर 1 से हम 2 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 आएगा, 2 का अगर हम ऊपर गुणा करेंगे तो 77 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक ना, माइनस अगर हम 1 से इसमें करते हैं 2 आएगा, तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 49 में तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 77 और प्लस 56, ठीक है,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 133/2। चाहे आप इतना ही रहने देंगे या अगर काटना है तो काट दीजिए 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अब इसके आगे वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा क्या दिया है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका नाम क्या है, ABC है, ठीक है, का क्षेत्रफल 100। तो जो हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और कह रहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, मतलब ये जो है ये क्या है, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, ठीक है ना, आधे की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखना है इसमें, ठीक ना। और √3 का मान दिया है 1.7325, ठीक है, ये इतना हमको दिया गया है। तो देखो हमको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। और जब हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा पता चल जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, भुजा का आधा कर लेंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। और जो जब त्रिज्या मिल जाएगी तब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 से गुणा कर देंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। देखो त्रिज्यखंड मतलब ये जब पता चल गया अगर इसकी त्रिज्या, तो ये त्रिज्यखंड है, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमको सब एरिया, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा दशमलव वाला है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा। फिलहाल हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का, अब यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया, देखिए 173.20.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। हमने पहले भी ये बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना, बराबर 173.20.5। अगर हमको यहाँ से भुजा का स्क्वायर निकालना हुआ तो हम निकाल सकते हैं ना। भुजा का स्क्वायर बराबर अगर करेंगे तो क्या होगा 173.20.5। और ये देखो अगर इधर गुणा है ना, ये इतनी चीजें इधर आएगा तो भाग होगा। अगर भाग में रहता है कोई चीज बटे वाली संख्या है तो उसको हम गुणा में करके उल्टा कर देते हैं, ठीक ना, ठीक है। या ऐसा समझो ये 4 क्या है, देखो भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो गया। √3 क्या है, गुणा है, ऊपर आएगा तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब √3 का हमको जो मान दिया है देखो 1.7325, ठीक है, तो उसको हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 173.20.5 गुणे 4 बटे √3 की जगह पे हमको क्या रख देना है 1.7325, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जो है √ का मान दिया है 205 ही दिया है, ठीक ना, 205 है, ठीक है। ये पूरा सेम चीजें हैं ना, अगर हम दशमलव हटा ही देते हैं तो क्या करें, मतलब 2 2 4 1 5 0 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है। तो गुणा 5, ठीक है। अगर नीचे करेंगे तो नीचे वाला दशमलव हमारा हट जाएगा। 5 से हमने किया ताकि ये दशमलव हट जाए। चलो अब इधर लिख देते हैं हम। तो भुजा का स्क्वायर बराबर जो हमारा आएगा ये क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो अब अगर दशमलव हटा दिए हम, अब ऊपर देखो अगर 1 10 से गुणा होगा तो इसका भी दशमलव हट जाएगा, तो मतलब बचेगा कितना 173.20.5 बटे 173.20.5। इसका तो ये पूरा खत्म हो गया जितने से हमने गुणा किया, ठीक है।
लेकिन ऊपर वाले में अभी 4 जीरो बचे हैं एक के साथ, तो गुणा 4 गुणा एक के साथ 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल है। देखो ये हमने कैंसिल कर दिया, अगर ये स्क्वायर है उधर जाता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 4 गुणा 1 में 4 जीरो। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसका अंडर रूट निकालना, अगर एक चीज देखो यहाँ पे एक ट्रिक जान लो कि अगर कोई एक में कितने भी जीरो लगे हों, ठीक ना, ठीक है, उनका अगर अंडर रूट निकालना है तो उनके जीरो का आधा कर लो, आधा हो जाए तो समझो वही उसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक ना, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, जोड़ा बनेगा तो वो बाहर आ जाएंगे। और इसको कितना लिख सकते हैं, 100। ठीक है, 100 गुणा 100 करेंगे तो हम इतना आ जाएगा। ठीक है, दो जीरो का आधा कर लो जितने जीरो हों, लेकिन अगर 5 रहते तब तो पूरा अंडर रूट से नहीं आता, तब हमको निकालना पड़ता। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये भुजा हमको मिल गई, कितनी आ गई, 200। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, देखो त्रिज्या इसकी आधी है, पूरा समझो ना, ये तो कहा है कि भुजा के आधे के बराबर है त्रिज्या लेके हमको बनाया गया है जो वृत्त है, तो इसका आधा कर लेंगे, 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको नाम भी लिखना है तो रख सकते हो आप लोग, तो मान लो यहाँ पे हम m यहाँ पे n रख दिए। हम एक त्रिज्य खंड का निकालेंगे तो मतलब तीनों त्रिज्य खंड आपस में बराबर हैं, तो ये जो एक का आएगा उसी में 3 से गुणा कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो 22/7 आर मतलब 100 गुणे 100 गुणे थीटा कितना रखना है, 60 रखना है, हमने पहले ही बता दिए क्यों आया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और बटे 360 हो गया। ठीक है, ये 0 से 0, 6 से 6, 36 आ गया। ठीक है, अगर 3 से काटना है, 3 दूना 6, 2 से इसको काटोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा कितना है, देखो ऊपर 11 में 4 जीरो बटे 7, और कुछ तो नहीं बचा है ना। देखो ये 2 का 2 में गुणा हो गई, 100 का 100 में तो 10,000 आ गया, 11 पे करेंगे तो 11,000 आ गया। तीनों ये त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्लियर है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता ही था, 320.5 माइनस इसको करेंगे तो बटे 7। ठीक है, हम लोग इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा लगभग आएगा 15,714.28,571। उतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं, आप 1-2 अंक लेंगे तो उससे भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना, फिलहाल हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1606 दशमलव, जहाँ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1606.214 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, हमने स्लो किया, हमने आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक ना, स्लो पढ़ाते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में जाके और भी प्लेलिस्ट जो हमने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं आपके क्लास 10th मैथ के, हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।